महामंडलेश्वर सच्चिदानंद उर्फ सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा, कौन सा नाम सच है, इस बारे में खुद सच्चिदानंद हमें बताएंगे कि उनकी सच्चाई क्या है। उनके मुंह की ज़बानी जानते हैं कि आज की तारीख में वो बिल्डर हैं या बाबा हैं। आप अभी का जानना चाहेंगे कि मेरा अतीत जानना चाहेंगे? मुझे अभी का बताइए। अभी तो मैं महामंडलेश्वर हूँ और मैंने महामंडलेश्वर पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। मैंने अखाड़े के ऊपर छोड़ दिया है कि अखाड़ा जो तय करेगा वो मेरे लिए फ़ाइनल है। और ये तो आपकी 6 महीने की जांच चलेगी, उससे पता चलेगा। लेकिन ये बताइए कि आप सन्यासी कब बने थे? मेरी जांच में जो आए मैं उसके लिए मंजूर हूँ, पर मेरी जांच में कुछ आए तो मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि मेरी जांच में कुछ आए। चलिए, इस बारे में भी मैं आपसे भी लगातार बात जी, करेंगे। जी। लेकिन ये बताइए कि आपने कहा कि मेरे आज के बारे में आप जानना चाहती है, तो आपके अगर थोड़ा पीछे जाते हैं, जिसमें जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, महँगी-महँगी गाड़ियों के साथ में, और जो बियर बार और डिस्को बार आप चलाते रहे हैं, उसको लेकर के क्या है? डिस्को बार मेरा कभी था ही नहीं। मेरे लिए डिस्को बार 1 साल के लिए था और उसके बाद मैंने फिर इतना वितरित हो गया कि मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे जो है संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत गलत मैंने पर्यावरण देखा, एनवायरनमेंट देखा, तो मैं उसके बाद जो है एकदम से वो हो गया कि मुझे अब संन्यास ले लेना ये चाहिए। जब आपने ये बात खोला, आपने कहा कि मैं एकदम से मेरा मन खराब हो गया, क्या आपको मालूम नहीं था कि जब इस तरह की चीज़ खोली जाती है नहीं, तो उसका नहीं, नहीं, पर्यावरण ऐसे ही नहीं, होता नहीं, है, नहीं, उसका नहीं। एटमॉस्फेयर ऐसे ही होगा? नहीं, मैंने ये एक उसके लिए खोला था और मुझे तब तक ये नहीं पता था कि इसमें ऐसे भी काम होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया था और मैंने तब ये डिसीजन लिया। अच्छा, तो इससे पहले आपको बिल्कुल नहीं पता था, आप कभी नहीं, नहीं, बार नहीं। में नहीं गए थे? नहीं, मैं बार में कभी नहीं गया। इससे पहले कभी नहीं गए। नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन कैलाशानंद जी का कहना है कि आप शराब बहुत पीते थे, बिल्कुल धुत हालत में आप उनको मिले थे। हाँ, हाँ। मैं शराब बहुत पीता था, पर जब मैं उनसे मिला उसके बाद मैंने सब चेंज कर दिया। उसके बाद ही मुझे प्रेरणा उठी कि मुझे जो है चेंज करना चाहिए अपने आप को। तो ये चेंज करने का जो वक़्त था, ये कितना वक़्त लगा आपको? ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है मेरे ऊपर और माई की अजीम कृपा है कि मुझे जो है चेंज होने का अवसर मिला और मैं इसलिए चेंज हुआ। कितने वक़्त में चेंज हुआ? 2 साल लगे मुझे। 2 साल में आप चेंज हो हाँ। गए। तो आपकी मुलाकात कब हुई थी कैलाशानंद जी से? वो तो मेरे मतलब शिव के समान मैं उन्हें मानता हूँ और नरेंद्र गिरी जी महाराज जी को भी पूज्य, और उनसे मुलाकात मेरी हुई कोई तकरीबन 4-5 वर्ष होंगे। 4-5 वर्ष। तो शायद कैलाशानंद जी को ठीक से याद नहीं, उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पहले आप उनसे मिले थे। हम्म, गुरुजी ने ये कहा। हाँ जी। चलिए, ये बताइए कि जब आप उनसे मिले थे, तो उन्होंने जैसे बताया कि आप धीरे-धीरे बदलाव आया, आज आप काफ़ी बदल चुके नहीं, हैं। आप ठीक कह आप रही हैं, काफ़ी आप बदल ठीक कह चुके रही हैं। हैं। 2 साल में मेरे में बदलाव आया। मैं मिला था उनसे कोई 4 एक साल, 4.5 साल पहले। हुँ, अच्छा, हुँ। 2 साल में बदलाव आया। तो ये बताइए कि जैसे आप के अंदर बदलाव आया, आज वो कहते हैं कि ये सब साधु संतों ने देखा, और आपका प्रस्ताव किसने रखा था ये बदलाव देखकर? मेरा प्रस्ताव रखा था, अखाड़े ने ही रखा था। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि मेरे से पद वापस ले लो और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पूरी जाँच करें, उसके बाद मुझे पद दें। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ अब भी कि मेरी पहले पूरी कोई जाँच हुई आपकी? नहीं, मेरी क्या जाँच होगी? लेकिन महामंडलेश्वर जब बनते हैं तो पहले भी जाँच की जाती है, वो जाँच नहीं हुई कोई भी? वो अखाड़े के अपने उस पे स्तर पे हुई होगी। मैं तो इसको आश्रम को भी, इसको आश्रम बनाना चाहता हूँ। आपके घर को, ये जो हाँ, आपके जिस हाँ, घर में हम हाँ। बैठे हैं इस जी, वक़्त, जी, जी। इसे आप आश्रम बनाना जी। चाहते हैं। ठीक है, तो महामंडलेश्वर, क्योंकि दरअसल वो अपने परिवार को छोड़ देते, तो आप अपने परिवार को पूरा छोड़ चुके हैं? मेरा परिवार कहाँ दिख रहा है आपको, बताइए? हाँ, मुझे तो इस वक़्त घर में नज़र नहीं आ रहा। मेरे लेकिन घर में तो क्या ये सब उनसे नहीं है। मिलते-जुलते भी नहीं हैं अब आप? नहीं, 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 नहीं। मेरा क्या मतलब, मैं तो कल आया बहुत मैं तो साधना में था, मैं कल आया क्योंकि मैं कितना बजे पहुँचा रात? 1 और 2 के बीच पहुँचा मैं साधना में था, पर मीडिया वालों ने इतना तरस कर दिया मुझे। जब फ़ोन ऑन किया मैंने, चूँकि मैं साधना में था तो फ़ोन ऑन नहीं था मेरा, और जब मैंने फ़ोन ऑन किया तो मुझे पता लगा कि मीडिया जो है बहुत परेशान है, तो मुझे आना पड़ा।
अच्छी बात की आपने, सवालों के जवाब देना सही बात है। आप ये बताइए आज की तारीख में मतलब आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। आप शादीशुदा है और क्या किस तरह की नहीं, या किस तरह से अपना परिवार के साथ क्या बातचीत, कितनी बातचीत रखते हैं? अब तो मैं सन्यासी हूँ। इससे पहले? आप अतीत जानना चाहेंगी? हाँ। हम्म, इससे पहले क्या कहा जाए बताइए। आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरे परिवार में मेरी माता पिता हैं, मेरी बहन है, और मेरे, चलिए कोई बात। हुँ। आपके परिवार में आपके माता-पिता हैं? हुँ। आपके जी परिवार में आपके माता-पिता हैं, आपकी बहन है हाँ। और? मेरी बीवी थी हुँ, जो अब नहीं है। हुँ। मेरे बच्चे भी थे जो अब नहीं है। आपने उनको छोड़ दिया। हम्म, बच्चे कितने बड़े हैं आपके? अब तो मुझे पता ही नहीं खैर बच्चे कितने बड़े हैं, मैं तो मिला ही नहीं है, कब तकरीबन 1 साल हो गया। नहीं, 1 साल पहले की उम्र तो पता होगी, उम्र क्या है उनकी? 1 साल पहले कोई तकरीबन 6-7 साल के। अच्छा, तो मतलब ये अचानक इतना परिवर्तन आया आप में कि बिल्कुल ही आपका लाइफ़स्टाइल आपने चेंज कर दिया और बच्चे जो हैं और परिवार जो है उनको बिल्कुल छोड़ दिया उसके बाद। हाँ, अच्छा, एक एक आरोप लगातार लग रहा है कि आपके बताइए बताइए। आपके ऊपर करोड़ों का कर्ज़ा है और उससे बचने के लिए आप सन्यासी बन गए। अच्छा, उससे बचने के लिए सन्यासी क्यों बनूंगा ये बताइए। उससे क्या कर्ज़ से बचा जा, भागने के लिए अच्छा कुछ? बचा जाएगा उससे? नहीं, लेकिन क्या ऐसा कुछ कर्ज़ा है आपके ऊपर? मेरे पे क्या कर्जा होता, जो एक व्यापारी पे था, जो होता था वो हो सकता है होगा, पर मेरे पे क्या कर्जा होना इस टाइम तो कुछ ऐसा नहीं है। और आपने जो अपना जो रियल एस्टेट का काम किया था, उसमें भी काफ़ी लोग काफ़ी शिकायत करते हैं कि बिजली आपने मुहैया नहीं कराई, बाकी पार्किंग की परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह की चीज़ें अधूरी छोड़ कर के अगर आप सन्यासी बन गए, सन्यासी बनने से परेशानी नहीं, लेकिन चीज़ें मुहैया पूरी नहीं हुई, इससे परेशानी है। देखिए मेरे पिताश्री देख रहे हैं इस टाइम जो भी काम है, मैं मुझे कुछ काम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, हुँ। तो वही देखते हैं, और हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो वो मेरे ख्याल ठीक हो जाएगी, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब वो उसको दुरुस्त हाँ कर दें। हाँ, उसको दुरुस्त करेंगे, वो तो करेंगे ही, वो तो हुँ। उनको करना ही है। तो इस वक़्त जैसे ये आपका घर है, इसको आपने रखा हुआ है? इसको मैं आश्रम बनाऊंगा। अच्छा, अच्छा। तो सिर्फ़ इस घर को आश्रम बनाएँगे आप? जी जी, मेरे पास है ही है, और मेरे पास है ही नहीं कुछ। अच्छा, सिर्फ़ एक घर है आपके जी। पास और कुछ भी नहीं है। तो आपके परिवार कहाँ पर फिर रहता है? हम्म, मेरे माता पिता मुजफ्फरनगर रहते हैं, हुँ। और वाइफ से मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो वो बच्चे उनके साथ रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पता नहीं अब बच्चे उसके साथ रहते हैं कि नहीं। अच्छा, बच्चों से भी कोई ताल्लुक आपने बिल्कुल नहीं रखा हुआ? नहीं, मेरा दाम्पत्य जीवन से कोई मतलब नहीं है। अब जब से आप बाबा बने हैं, तब से आपका शेड्यूल क्या रहता है? मैं 3 दिन 2 दिन से तो साधना में ही था, हुँ। और बाकी आप लोगों ने बुलवा लिया मुझे। अच्छा, लेकिन ये बात तो कह सकते हैं कि पहले बिल्डर थे आप, लेकिन अब बाबा बन गए हैं। मैं पहले ही ये कहा है कि आप मेरा अतीत जानना चाहती हैं, क्या जानना चाहती मैंने तो पहले ही कहा है कि पहले बिल्डर थे, अब बाबा बन गए। हैं? मैं पहले भी बिल्डर नहीं था, मेरे फादर देखते थे काम, अच्छा। और वही सब देखते थे, मैं कभी कभी चला जाता था। अच्छा, कभी-कभी आप जाते थे। मतलब कि बहुत कम रुचि आपकी जो है इन सब चीज़ों में रहती थी, ऐसा कुछ है? मैंने बार ज़रूर खोला था, हुँ। पर मैं उसमें फिर मेरा एकदम रुचि हट गई, और मैं एकदम से कैलाशरण जी के संपर्क में आया, पूज्य गुरुदेव के, जी। और मैं उसके बाद एकदम फिर उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, माई की मेरे पे ऐसी कृपा रही और उनका आशीर्वाद रहा कि मुझे एकदम, मैंने संन्यास ले लिया। और बार बंद हो गया उधर से कर दिया बार पता नहीं बंद है कि चल रहा है, मुझे नहीं आइडिया। आपने। अच्छा, तो मतलब ये भी मुमकिन है कि परिवार वाले अलग से अपना काम कर रहे नहीं हों नहीं नहीं साथ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं है? परिवार कोई नहीं कर रहा मेरा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं इस वक़्त चल रहा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। है। नरेंद्र गिरी जी को भी आप आप जांच करवा लीजिए, बाकी पता लगेगा। नरेंद्र गिरी जी को भी आप जानते होंगे काफ़ी समय से, उनके सानिध्य में आपने कितना वक़्त गुज़ारा है, कुछ ऐसा? 3-4 साल उनके सानिध्य में भी हो गए। हुँ।
जानते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर मैं इस पर रोशनी डालूं कि भाई आप जब 3-4 साल से जो चीज़ें बदलाव हुई, ऐसे में आप कहाँ कहाँ गए और किस किस तरह से क्योंकि भ्रमण तो आपने किया होगा इस दौरान, साधु संत जो है भ्रमण करते हैं और काफ़ी कुछ बदलाव अपने अंदर लाते हैं, थोड़ी सी और इस बारे में बात। मैं बनारस भी गया, मैं हरिद्वार रहा बहुत टाइम, और इलाहाबाद रहा, गुरुदेव परम गुरुदेव के पास। भाई यहीं 2-3-4 जगह रहा। जब लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी तो उस वक्त आपको क्या ख्याल आया कि आपने जैसे कहा कि मीडिया काफ़ी परेशान कर रहा था, सवाल के जवाब जानना चाहता था, मैंने तो कल रात फ़ोन ऑन किया तो मुझे पता लगा कि फ़ेसबुक पे ये सब चीज़ें आ गई। मैं तो साधना में लिप्त था, और जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा अब अपने आश्रम को कूच करना चाहिए। कहाँ पर थे आप साधना में? मैं कहीं था, वो मैं नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए कि जिस तरह से ये स्थिति पूरी विवाद में आई तो इसमें कहीं न कहीं पर आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बातें या गलतियाँ हैं आपसे कहीं ऐसी हुई हों जिसकी वजह से विवाद बना या खड़ा हुआ? मैं तो चाहता हूँ कि मेरी जांच हो, और मैंने तो अखाड़े को जो है इस्तीफ़ा बता दिया है कि मेरा इस्तीफ़ा मंजूर किया जाए, और अखाड़ा पहले जांच करे, उसके बाद मुझे महामंडलेश्वर होना है। और अगर अखाड़ा जांच करके ये कहता है कि भाई तुम लिप्त हो किसी चीज़ में, तो मैं पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज से और हमारे भगवान शिव के समान कैलाशानंद जी से ये कहूँगा कि मुझे जो है, मैंने तो बर्खास्तगी दे ही दी है अपनी, तो क्योंकि आप नासिक नहीं जाएंगे कुंभ में इस बार महामंडलेश्वर के तौर पर? अगर अखाड़ा मुझे कहेगा तो मैं जाऊँगा। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नहीं, मुझे तो कुछ जानकारी है ही नहीं, मैं तो अच्छा, एक चीज़ साधना में बताइए लिप्त कि था। जब महामंडलेश्वर बनते हैं तो पैसा तो चाहिए ही होता है। आपने कहा कि सिर्फ ये घर आपके पास इस वक्त है, पैसा चाहिए होता है। मैं ये कहता हूँ कि आप मेरी जांच कराओ कि नहीं मैंने वो ठीक कितना। है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये रिवायत है कि महामंडलेश्वर जो है उनके पास ऐसा पैसा नहीं, होना ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे से महामंडलेश्वर बना जाता है। ये गलत सोच है। ये कोई व्यापारी थोड़ी ना है कि पैसे से बन जाएंगे। तो आपने कोई पैसा नहीं दिया? बिल्कुल भी। मैंने एक हो सकता है मेरे 10-5 हज़ार रुपये लग गए हों आने जाने में, नहीं तो मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। अखाड़े ने मुझे बुलाया और उन्होंने बनाया। अच्छा, कोई पैसा कहीं से कुछ नहीं नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं, पैसे का तो कोई लेन देन ही नहीं है। पैसे का तो मुझे बल्कि आज पता लगा कि पैसे के लिए जो है बहुत ज़्यादा जद्दोजहद हो रही है, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा यार, पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं है, पैसे का क्या लेना देना। महामंडलेश्वर पैसे से बनते होते तो आप बन जाइए, ये बन जाए। नहीं, हमारी तो अभी श्रद्धा नहीं है उस चीज़ को लेकर के, और आपने तो कई साल भ्रमण किया है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया अभी। पैसे से कभी नहीं बन सकते महामंडलेश्वर। तो पैसा कोई लेन देन नहीं हुआ इसमें? 1 रुपये का भी लेना देना नहीं हुआ। जो मेरे खर्च हुए आने जाने में ज़रूर खर्च हुए होंगे। लेकिन खुद अखाड़े कहते हैं कि पैसा तो चाहिए होता है क्योंकि भंडारे करने होते हैं, कार्यक्रम करने होते हैं, कुंभ में कई काम होते हैं, तो महामंडलेश्वर के पास कुछ पैसा होना चाहिए। कुंभ में अभी कुंभ आया नहीं है, मैं कुंभ में तब दूंगा ना जब कुंभ आएगा। हम्म, कैसे दे पाएंगे आप? जब कोई डिमांड होगी तभी तो दूंगा, अभी लेकिन दे कैसे कैसे पाएंगे? आपके पास तो घर है, आपने आश्रम में दे दिया, आश्रम बना रहे ना इसका। ऐसा है कि जब टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा कि कैसे दूंगा। अभी तो टाइम ही नहीं आया ना, तब मैं क्या करता हूँ कैसे करता हूँ वो तो एक तब देखा जाएगा। तो मतलब ये है कि महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया जो है वो कोई जांच नहीं हुई थी और आप बिना किसी पैसे दिए नहीं, महामंडलेश्वर बने? ऐसा है, गुप्त जांच होती है, वो हमें नहीं पता लगती अच्छा, कि आपको नहीं कैसे पता जांच चला। होती है। हाँ, हाँ। मतलब वो हुई वो होगी, तो एक आपको अंदरूनी उसकी जांच है, जानकारी। वो तो आगे भी होगी हमारी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो तो आगे भी होगी कि क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या। अब ये जो 6 महीने का जो वक्त है इसमें आप बिल्कुल पूरी तरह से बाबा के रूप में अपना ध्यान लगाएंगे और अपनी देखिए, चीज़ें करेंगे, बोल रहे हैं। मुझे जो है हो सकता है कि मुझे अखाड़े वाले निकाल दें, मैं इस चीज़ को नहीं कहता, पर मैंने संन्यास प्रॉपर ले लिया है। ये बिल्कुल मैं सन्यासी उसमें हूँ और संन्यास ही लिए रहूँगा। मतलब आप सन्यासी ताऊ उम्र अब बने रहेंगे, हाँ, चाहे आप महामंडलेश्वर बने या नहीं बने? ये तो सब जांच करवा लें। मैं नहीं, चाहता लेकिन हूँ महामंडलेश्वर आप बने रहें या नहीं, लेकिन नहीं सन्यासी नहीं, ज़रूर रहेंगे। सन्यासी में रहूँगा। पूरा सब कुछ छोड़ दिया। तो
ये हैं महामंडलेश्वर के पद से, हालांकि अभी 6 महीने के लिए निष्कासित हुए हैं सच्चिदानंद। तो बाबा सच्चिदानंद जो हैं उनका ये कहना है कि महामंडलेश्वर की उपाधि भले ही उन्हें ना मिल पाए, लेकिन सन्यासी का जीवन वो पूरी ज़िंदगी जो है वो निभाएंगे, ऐसा उन्होंने आज एबीपी न्यूज़ पर कहा है। और बाकी विवादों से बचते हुए अपने कार्य जो है जीवन का इस वक्त जो उन्होंने अपनाया है बाबा के रूप में, उसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज़, नोएडा।